नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर गिरिडीह से, जहां के जमुआ प्रखंड के रेम्बा में छठ महापर्व के बाद सांस्कृतिक और भजन संध्या का आयोजन किया गया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और इस भजन संध्या में जमकर अश्लील गाने बजाए जाते हैं। वहीं कोलकाता से आई डांसर्स के ठुमके यहां पर लगते रहे और ऐसे आयोजन पर कई लोगों ने ऐतराज भी जताया है, क्योंकि इसका नाम सांस्कृतिक और भजन संध्या रखा गया था। लेकिन इस दौरान फिल्मी गीतों पर जमकर यह अश्लील डांस चलता रहा। और भजन संध्या के नाम पर इस तरह के अश्लील डांस के बाद न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लीलता क्यों? भजन संध्या के नाम पर ठुमके क्यों लगे? और आस्था से कब तक यूं ही होता रहेगा खिलवाड़? तो न्यूज 18 के वो सवाल जिसका जवाब प्रशासनिक अधिकारियों को भी देना चाहिए। इस तरह के आयोजन से पहले स्वीकृति जिस नाम पर ली गई, क्या आयोजन वही था? आस्था से इस तरह से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? और बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां बक्सी डीपा दुर्गा मंदिर में एक युवक की ओर से जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोपी युवक मंदिर के शिखर पर चढ़ गया और करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाता रहा। इस दौरान मंदिर कैंपस में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे रहे। पुलिस की मौजूदगी भी थी। आरोपी को उतारने की लगातार कोशिश की जाती रही। मंदिर में तोड़फोड़ से हिंदू समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद आरोपी युवक को शिखर से नीचे उतारा गया, जिसके बाद पुलिस इस शख्स को अपनी हिरासत में लेकर गई। आरोपी के संबंध में यह जानकारी सामने आ रही है कि वो तुलसी उरांव है, जिसकी पहचान तुलसी उरांव के रूप में की गई है। सदर थाने में पूछताछ अब इस शख्स से लगातार कल रात से ही की जा रही है। इधर तनाव को देखते हुए मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो ये वो शख्स है, देखिए नीले टी शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा था, ये वो शख्स जो मंदिर के शिखर पर चढ़ गया, मंदिर को तोड़ने लगता है हथौड़े से। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस शख्स को नीचे उतारा गया और पुलिस इसे अपने साथ थाने लेकर गई। देखने से ये विक्षिप्त व्यक्ति लगता है, लेकिन ये जांच का विषय है। मनोकामना मंदिर जय श्री राम मंदिर के छत पर एक व्यक्ति चढ़ के तोड़फोड़ की हरकत करने लगा, जिसको लेके जो है हम लोग सभी उपस्थित हुए। बड़ी मुशक्कत से, मनोनोवल से उसे अपने कस्टडी में ले लिए। अब हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इस व्यक्ति के पीछे क्या राज है, क्या मानसिकता है। मालूम होता है कि उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अभी उतारा है उसको, अभी आगे की क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्थिति क्लियर हो। नए दिन मंदिरों में जिस तरह से हमला हो रहा है और साबित ये कर दिया जाता है कि वो पागल है, जिहादी है, ये हिंदू समाज में सीधा कुठाराघात हो रहा है। और अब चाहे वो पागल है या कुछ भी है, प्रशासन को इसको देखना चाहिए, इसे इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इसे इसमें सबक देना चाहिए कि दोबारा इस तरह का कांड ना हो। और इस तरह से कांड हो रहा है, अभी तक हम लोग अपना कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, कानून का पूरा साथ दे रहे हैं। तो कानून को भी समझना होगा कि कैसे विधि व्यवस्था बनाए। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 कई सवाल उठा रहा है। गंभीर सवाल ये कि कौन बिगाड़ना चाहता है सांप्रदायिक सद्भाव को? मंदिरों पर हमले के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है? आरोपी को विक्षिप्त बताकर क्या इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है? आरोपी से पूछताछ में मिली जानकारी साझा क्यों नहीं होती? मंदिरों की जगह दूसरे धार्मिक स्थलों पर हमले आखिर क्यों नहीं? क्या मंदिर हमले का सॉफ्ट टारगेट बन गया है? तो इस युवक की तरफ से मंदिर के शिखर पर चढ़कर जिस तरीके से मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई,
जो जानकारी इस वक्त सामने है, कहा जा रहा है कि सनकी था और यह शख्स मंदिर के शिखर पर हथौड़े के साथ चला गया और उसके बाद तोड़फोड़ की जाती है। हालांकि पुलिस पहुंची, बड़ी संख्या में लोग मंदिर प्रांगण में उस दौरान मौजूद रहे। काफी मशक्कत के बाद इसे नीचे भी उतार लिया गया। कल रात से इसे पूछताछ भी हो रही है, लेकिन पूछताछ में क्या जानकारी है ये अब तक पुलिस ने साझा नहीं किया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बाइक सवार अपराधियों ने आज सुबह 7:40 पर इस वारदात को देखिए अंजाम दिया, जब महिला पूजा करके वापस लौट रही थी। देखिए ये शख्स कैसे महिला के पास से गुजरता है, बाइक पर सवार है और इस महिला के गले से चेन खींची जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 अलग अलग बाइक से स्नैचर पहुंचे थे, फिर चेन छीनकर यहां से फरार हो गए और देखिए कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने है। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है। आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है। खबर सिमडेगा से, जहां बीती रात घायल अवस्था में लाई गई एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बानो की एक युवती 31 अक्टूबर की सुबह अपने मामा के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन मामा के घर नहीं पहुंची और इसी बीच शाम में परिजनों के पास बेटी के घायल होने की जानकारी फोन से मिलती है, जिसके बाद वो भागे भागे कोलेबेरा सीएचसी पहुंची और फिर सदर अस्पताल, लेकिन घायल की इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। वहीं परिजनों को यह भी जानकारी मिली कि चांद अंसारी और कुछ युवक उसे लेकर आए थे और भर्ती कराकर यहां से फरार हो गए। परिजनों ने अपहरण कर दुष्कर्म की आशंका जाहिर की है, क्योंकि उसके कपड़े बदले हुए थे, शरीर पर भी जख्म के निशान थे। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग की है। अचानक घर फोन आ गया उसका मम्मी के पास। फिर हम लोग सोचे कि ये लोग हम लोग के पास फोन किया। फिर हम लोग बोले कि चलो भाई कोलेबेरा जाते हैं। फिर पता लगाए तो उसको सिमडेगा रेफर कर दिया है। फिर सिमडेगा आए वही 8:30 पौने 9 बजे, तो यहाँ तो मर गई। फिर हम लोग देखे, फिर वहाँ कागज वगज को देखे तो वहाँ चांद अंसारी नाम बोल के लिखल था, साइन किया हुआ था। वो बोला कि हम बाहर नहीं ले सकते हैं, यहीं तक करके इस टाइप का बोला। हमको लगता है कि यही हत्या है, फिर अपहरण हुआ है, दुष्कर्म भी हुआ है। मेरा तो यही मानना है। तो क्या चाहती हो पुलिस से? मैं पुलिस से यही चाहती हूँ कि जो भी इस तरह के करते हैं मुजरिम, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं फांसी की सजा चाहूँगी। हाँ, हम लोग सिमडेगा थाना से आए हैं। हम लोग रात में रोटी स्लिप गया हुआ था, कम से कम लगभग 9:30 बजे। आके हम लोग देखे तो सुबह हम लोग आके इनका पोस्टमार्टम करने के जो अगले प्रक्रिया है उसको हम लोग कर रहे हैं। गुमला सदर थाना क्षेत्र के झारखंड डीपा के पास कल दुर्घटनाग्रस्त हुए यात्री बस को अज्ञात अपराधियों ने बीती रात आग लगा दिया। इस घटना में पूरी बस जलकर राख हो चुकी है। दरअसल यात्री बस कल राउकेला से गुमला जाने के क्रम में झारखंड डीपा के पास स्कूटी सवार को बचाने के दौरान असंतुलित होकर खेत में गिर गई थी और इसी हादसे में स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर अब जांच में जुटी हुई है। झारखंड को सेंट्रल पुल से पीक आवर में अतिरिक्त बिजली न मिलने से राज्य में बिजली संकट की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसा इस वजह से हुआ कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नए नियमों के तहत बकायेदारों को बिजली देने पर रोक लगा दी है, जिससे राजधानी में जहां करीब 20 घंटे बिजली मिल रही है, तो वहीं लातेहार, गढ़वा, पलामू, खूंटी जिले की बात करें तो यहां 15 घंटे के आसपास ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बात की जाए ग्रामीण इलाकों की तो वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब है। महज 9 घंटे ही बिजली की आपूर्ति ग्रामीण इलाकों में हो पा रही है। मामले में जो जानकारी इस वक्त सामने है उसके अनुसार नवंबर से पहले लोगों को बिजली कटौती से राहत मिलती नजर नहीं आ रही और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड को बिजली के बकाये के कारण सेंट्रल पुल से बिजली, अतिरिक्त बिजली जो है पीक आवर में नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से झारखंड में बिजली की किल्लत शुरू हो चली है। राजधानी रांची की बात करें तो करीब 20 घंटे की ही बिजली यहां पर लोगों को मिल पा रही है, तो वहीं लातेहार, गुमला,
और गढ़वा जैसे इलाकों में तो 15 घंटे बिजली ही मिल पा रही है। ग्रामीण इलाकों की स्थिति सबसे ज़्यादा खस्ता हाल है, क्योंकि यहाँ पर करीब बात की जाए तो 9 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं रह रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर सरकार अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रही है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं उसे देखते हुए और जो अधिकारियों की बात है उसके अनुसार नवंबर तक जो स्थितियां हैं वो कुछ इसी तरह से रहेंगी। दिसंबर में हालात सुधरने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि दिसंबर में हालात सुधर सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को अब 1 महीने की पूरी स्थिति जो है वो बिजली की किल्लत में गुजारनी पड़ेगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के नापो के इंदिरा और डूमर बेड़ा के जंगलों में 23 हाथियों का झुंड मौजूद है। यहां हाथियों ने एक दिन पहले इंदिरा में धान की फसल को रौंद दिया था। ग्रामीणों ने कहा कि एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया है और इसी की वजह से हाथियों का झुंड जो है वो अभी जंगल में ही एक जगह पर जमा हुआ है। बीते 1 सप्ताह से हाथियों का झुंड पसरिया और लंगरुंगा में तबाही मचाने के बाद नापो के पास जंगल में डेरा डाले हुआ है और वन विभाग हाथियों को उनके आवाजाही वाले रास्ते पर खदेड़ने की कोशिश में जुटा है। सिमडेगा के केलाघाघ डैम में मछली फंसाने के लिए बिछाए गए जाल में विशालकाय अजगर फंस गया। जाल भारी हुआ तो उसे बाहर खींचा जाता है। जाल के साथ अजगर भी किनारे पहुंच गया। वन विभाग ने अजगर को जाल से निकालकर घने जंगल में छोड़ दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। राजधानी रांची में जलाशयों को साफ करने में निगम ने जी तोड़ मेहनत की तो सड़कों पर कचरों का अंबार नजर आ रहा है। छठ के मौके पर साफ किए गए जलाशय को लोगों ने ही फिर से गंदा कर दिया। वहीं स्मार्ट सिटी बनने की जगह रांची अब कचरे का शहर बनता नजर आ रहा है। वार्ड पार्षद ने इसके लिए नगर निगम की जगह जनता को दोषी ठहराया। हालांकि त्योहार के सीजन में भी सफाई कर्मी नहीं बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने नगर निगम पर भी सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि साफ सफाई जरूरी है भाई। मुहिम के तहत आप भी अपने शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में नगर निगम की लापरवाही हर जगह साफ तौर से नजर आ रही है, चाहे वो सड़क हो या फिर कहे कि जो जलाशय हैं जहां पर तमाम तरह के त्यौहार हुए, हाल के दिनों में जितने भी त्यौहार हुए उससे लेकर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो नाकाफ़ी रही, जिसकी जो बानगी है वो इस वक्त भी यहां पर नज़र आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो छठ घाटों पर जो तालाब थे जिनका इस्तेमाल हुआ था वहां पर अभी भी जो तमाम जो सामान है, पूजा सामग्री है या फिर कहें कि कचड़े हैं, वो भी यूं ही पसरे पड़े हैं। हालांकि इसे उठाने के लिए अब तक निगम की तरफ से कोई भी पहल जो है वो नहीं दिख रही है। हालांकि सड़कों पर जो साफ़ सफाई है, कचड़ों का उठाव हो वो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जो पानी है उसे साफ़ करने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो नगर निगम है वो अपनी कार्यों को समझे और इस तरह की जो चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों को साफ़ सफाई करे। जलाशय किसी भी हालत में जलाशय गंदा नहीं हो, इसके लिए हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। लोगों को हमको जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ नगर निगम को और अपने कर्मचारियों को बढ़ाने की ज़रूरत है, चूँकि सफाई कर्मी इतने लिमिट हैं कि हम लोग जलाशय अगर साफ करते हैं तो मेरा स्ट्रीट गंदा हो जाता है। न्यूज़ 18 की भी मुहिम है कि साफ़ सफाई ज़रूरी है और इसी कड़ी में हम आपसे भी अपील करते हैं कि अपने आसपास जो भी गंदगी है उसे न फैलाएं और जो भी लोग हैं वो साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें और जिन पर इसकी जिम्मेवारी है वो अपने कार्यों के प्रति संजीदा रहें। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
और अब बिहार की राजधानी पटना से देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम का सफर बेहद आसान हो गया है। जल्द ही पटना और देवघर के बीच सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए डीजीसीए से शेड्यूल भी लिया गया है। निजी विमान कंपनी इंडिगो एयरलाइंस इन दोनों ही शहरों के बीच हवाई उड़ान शुरू करने जा रही है। पटना एयरपोर्ट ने विंटर सीजन के लिए जिन 55 विमान सेवाओं की घोषणा की है, उनमें पटना देवघर और देवघर पटना के लिए 2-2 फ्लाइट शामिल हैं। इन दोनों शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 25 मिनट में तय होगी। फिलहाल फ्लाइट का किराया तय नहीं किया गया है। रांची में बम धमाके से दहशत फैलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया और शातिर गैंग का एक अपराधी पकड़ा गया। झारखंड जगुआर ने अपराधी के पास से मिले 3 बमों को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। ये धमाका रांची शहर के किसी बिजी मार्केट में हुआ होता तो ना जाने क्या नजारा होता। ये ब्लास्ट ना जाने कितनों की जान ले लेता, पर चुस्त दुरुस्त रांची पुलिस ने दहशत फैलाने की साजिश पर पानी फेरकर इसमें शामिल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। काले नकाब के पीछे चेहरा छिपाए इस अपराधी का नाम है विष्णु महली। पूरी रांची महापर्व मना रही थी। उसी समय ये अपराधी बम धमाके से दहशत फैलाने का प्लान बना रहा था। उसके पास ऐसे 3 बम थे। मकसद था बम ब्लास्ट से दहशत फैलाना और उसी दहशत की आड़ में जमीन पर कब्जा करना और जमीन कारोबारी से रंगदारी वसूलना। पर रांची पुलिस की चुस्ती फुर्ती के आगे ये सारी साजिश धरी की धरी रह गई। जो जमीन कारोबारी है उससे ये रंगदारी स्वरूप पैसा लेना चाहता था, इस वजह से बॉम्ब का इस्तेमाल करता और ये देसी करता था, जिनके तत्परता के वजह से समय रहते हुए इसकी गिरफ्तारी हो गई है। नगरी के एक गांव में तबाही मचाने वाला बम छिपाकर बैठा ये शातिर अपराधी ऐन महापर्व के मौके पर जोरदार धमाके को अंजाम देना चाहता था, ताकि गांव-गांव में बम की दहशत फैल जाए और उसी डर के साए में इसका गैंग रंगदारी, अवैध वसूली और जमीन पर कब्जा करने की साजिश को आसानी से अंजाम दे पाए। पर रांची पुलिस ने उस अपराधी को समय रहते दबोच लिया और झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम ने सुनसान जंगल में 3 बमों को ब्लास्ट कर शातिर अपराधियों की खतरनाक साजिश पर पलीता लगा दिया। साथ कुछ एक और साथी है जिसकी तलाश में प्रभारी लगे हुए हैं। उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी डिटेन हो जाएगा। झारखंड जगुआर की टीम बीडीडीएस टीम है, उसने अपने बड़ी अक्लमंदी से वहां से पिकअप कर लिया है बम को। बम ब्लास्ट से दहशत फैलाने वाला एक अपराधी तो पकड़ा गया, पर इस गैंग के दूसरे खतरनाक सदस्य अब भी किसी मांद में छिपे हुए हैं, जिसे दबोचने के लिए रांची पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार कबाड़ी पट्टी में देर रात एक कचरा गोदाम में आग लग गई, जिसे देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। गोदाम में प्लास्टिक की बोतल और दूसरे सामान रखे गए थे। यही वजह है कि आग बेहद तेजी से फैलती चली गई। गनीमत ये रही कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर दूसरी दुकानों को जलने से बचा लिया। दुमका में जरूरतमंदों के जीवन में ब्लड डोनर सौरव संथालिया न सिर्फ उम्मीद की नई रोशनी बिखेर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। दुमका में ब्लड बैंक मैन के नाम से चर्चित सौरव संथालिया अब तक करीब 2300 से भी अधिक जरूरतमंद लोगों को ब्लड उपलब्ध करवा चुके हैं। इनके प्रयास से मसलिया के 7 साल के नागेश्वर और 9 साल की संगीता को समय रहते खून मिल पाया, जिससे दोनों की ही जान बच पाई। दोनों बच्चे थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। नागेश्वर मुर्मू, जो कि कोला बागान मसलिया का रहने वाला है, इस बच्चे का पेट भी काफ़ी फूल गया और गत शनिवार को आनंद भैया ने ब्लड दिया था। आज इनके माता पिता पुनः मेरे पास आए और ब्लड के लिए बोला,
तो मैंने दुमका टाउन थाना के थाना प्रभारी जी को और वन विभाग के प्रबल सर को बोला, दोनों ही तुरंत आ गए बच्चे के लिए रक्तदान कर मदद की। हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कोई रेयर ब्लड ग्रुप है नहीं मिलता है या फिर जिनका डोनर नहीं होता है, उनके लिए भी उसने कई बार रात में भी इनफैक्ट बहुत हेल्प किया है हम लोगों को। तो हम लोग बहुत मतलब एक तरह से खुशकिस्मत है कि सौरभ संथालिया ऐसा नवयुवक हम लोग के बीच है और इसके लिए हम लोग उनको दिल से धन्यवाद दें। गोड्डा में घर परिवार के साथ पर्व त्योहार मना चुके मजदूरों का काफिला अब ट्रेनों पर सवार होकर बड़े शहरों की ओर लौटने लगा है। इससे ट्रेनों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। महापर्व खत्म होते ही एक बार फिर से झारखंड से दिल्ली और मुंबई लौटने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों की भीड़ बढ़ने लगी है। गांव घर में सप्ताह 10 दिन तक दीपावली और छठ का पर्व मनाने के बाद अब ये भीड़ वापस महानगरों की ओर लौटने लगी है। किसी को गुजरात की ट्रेन पकड़नी है, किसी को हैदराबाद और बेंगलुरु में अपने ठिकानों पर लौटना है, तो किसी को कोलकाता और गुवाहाटी। जन्मभूमि पर वक्त गुजारने के बाद अब हर किसी को उसकी कर्मभूमि पुकार रही है। इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती, लेकिन आज ज़्यादा दिख रही है। क्या छठ की वजह से है या हाँ, छठ की वजह से। सब कोई छठ में घर गया था, फिर वापस। कितना मिस करेंगे पूरे एक साल तक? क्या फिर इसी समय का इंतजार होगा? हाँ, इसी समय का इंतजार होगा पूरे साल भर। पर्व और त्योहारों की रौनक ही कुछ ऐसी होती है कि हर किसी को अपने गांव और घर की ओर खींचकर ले ही जाती है। बुरिया बिस्तर समेटकर सबके सब वापस अपनी मिट्टी की ओर चल पड़ते हैं। पर जैसे ही पर्व त्योहारों का सिलसिला संपन्न होता है तो एक बार फिर वापसी की होड़ शुरू हो जाती है। छुट्टियां खत्म होते ही घर परिवार से दूर होने का वक्त आ जाता है और झारखंड के गांवों और शहरों से महानगरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ती चली जाती है। छठ की छुट्टी में आए थे? हाँ, छठ की छुट्टी में आया था। कैसा रहा छठ? हाँ, ठीक लगा। मम्मी पापा लोग थे, अच्छा लगा। सब लोग मिलके हम लोग एंजॉय किए, छठ पर्व मनाए। कितना मिस करेंगे अब छठ? मिस करेंगे एक्चुअली में साल भर में एक बार तो मतलब आना पड़ता है। हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती है, हम लोग जॉब करते हैं। अब आज के डेट में मतलब ये रहता है कि जितना जल्दी फिर आए तो हम लोग फिर मिले मम्मी पापा से। कुछ दिन पहले तक देश के बड़े बड़े शहरों से गोड्डा की ओर आने वाली ट्रेनें फुल रहा करती थी, पर अब गोड्डा से देश के दूसरे शहरों की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों का वही हाल हो गया है। गोड्डा से एक के बाद एक ट्रेनें खुलती जा रही हैं और उन ट्रेनों के जरिए गोड्डा के ये बाशिंदे अपने गांव और शहरों से दूर अपनी कर्मभूमि की ओर लौटते जा रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, देवघर। अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की धावक बसंती कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 5000 मीटर की दौड़ महज 17 मिनट और 1 सेकंड में पूरी कर ली। ये प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चल रही है, जिसमें पश्चिम सिंहभूम की चुस्त दुरुस्त धावक बसंती ने अपनी तेज रफ्तार से गोल्ड पर कब्जा कर लिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।